अब मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है, ट्रेन के आने का समय हो रहा है, ट्रेन बस 5 मिनट के लिए ही रुकेगी। इसलिए तो मैं यहाँ आ जाई हूँ। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तू अपने भाई को राखी बांधने के लिए कितनी बेताब है, इसीलिए मैं तुझे आज रोक रही हूँ ताकि तू इस रिश्ते के लिए मान जाए। अगर तू मान गई तो तेरा भाई भी मान जाएगा, क्योंकि वो तेरी बात कभी नहीं काटता। भाभी मेरा रास्ता छोड़ो। स्टेशन पर कोई नहीं होता, सिर्फ अंजलि और आशा होते हैं और रात के 2 बज रहे होते हैं। अंजलि आशा को धक्का देकर वहां से चली जाती है। आशा को अंजलि की ये हरकत बर्दाश्त नहीं होती और वो गुस्से में अंजलि के पीछे जाती है, जहां अंजलि स्टेशन पर राखी लेकर अपने भाई का इंतजार कर रही होती है। गुस्से में जलती आशा अंजलि को ट्रेन के आगे धक्का दे देती है और बेचारी अंजलि की वहीं मौत हो जाती है। और आशा गांव में जाकर सभी से झूठ कहती है कि अंजलि ने खुदकुशी कर ली। कुछ याद आया भाभी? आपकी वजह से उस दिन मैं अपने भाई को राखी नहीं बांध पाई। आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी जो तुमने मुझे ट्रेन के सामने धक्का दे दिया? आशा, अंजलि की जान उस दिन तुमने ली थी? इसका मतलब उस दिन तुमने गांव वालों को जो बताया वो सब झूठ था? हाँ, मैंने अंजलि की जान ली, पर मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था। पर जब उसने मेरी बहन के लिए अपने भाई का रिश्ता ठुकराया तो पता नहीं मुझे क्या हो गया। गुस्से में आकर मैंने वो करा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो अंजलि। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मैं तुम्हारी जान उसी तरह लूंगी जैसे तुमने मेरे ली थी। बस एक बार मैं अपने भाई को राखी बांध दूं। अंजलि, आज रक्षाबंधन है। पिछले कई सालों से मैंने भी अपने भाई को राखी नहीं बांधी है। बहुत दिनों के बाद मैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा रही हूँ। मुझे मेरे भाई को राखी बांधने दो। इतना बोलकर आशा अंजलि के सामने हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगती है। पर तभी एक ट्रेन वहां रुकती है और उस ट्रेन में से एक भूत उतरता है, जो अंजलि को आवाज देकर स्टेशन पर उसे ढूंढने लगता है। छोटी, तू कहाँ है? देख, तेरा भाई तुझसे राखी बंधवाने आया है। तुझे याद है ना कि गाड़ी सिर्फ स्टेशन पर 5 मिनट के लिए रुकेगी। उस भूत को स्टेशन पर देख वहां खड़े सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो भूत कोई और नहीं बल्कि अंजलि का भाई था। चुड़ैल अपने भूत भाई को देखकर हैरान हो जाती है और उसे रोककर उसके गले लग जाती है। रोते हुए उससे उसकी मौत की वजह पूछती है। भैया, तुम भूत कैसे बन गए? तुम्हारे साथ क्या हुआ? अंजलि मेरी बहन, आखिर तू मुझे मिल ही गई। उस दिन जब ट्रेन यहाँ आई और मैं स्टेशन से उतरा तो मैंने यहाँ लोगों की भीड़ देखी। भीड़ देखकर जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि तेरी लाश स्टेशन पर पड़ी है। तेरी लाश को देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं राखी वाले दिन तेरी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और मुझे हार्ट अटैक आ गया और मैंने भी वहीं दम तोड़ दिया। बस तब से ही मैं हर साल राखी पर इसी स्टेशन उसी ट्रेन में आता हूँ। ट्रेन 5 मिनट के लिए यहाँ स्टेशन पर रुकती है और मैं तुझे ढूंढता हूँ। भैया, मैं भी हर रक्षाबंधन पर यहाँ आकर तुम्हारा इंतजार करती थी, पर मुझे क्या पता था कि मुझे मेरा भाई भूत के रूप में मिलेगा। ये सब कुछ इस आशा की वजह से हुआ है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर अंजलि हवा में उड़ने लगती है और तेज आंधी तूफान चलती है और तेज हवा में आशा खुद को संभाल नहीं पाती और धीरे धीरे स्टेशन के किनारे पर आ जाती है। और जैसे ही ट्रेन आती है आशा ट्रेन के सामने गिर जाती है और उसी वक्त सबके सामने आशा की मौत हो जाती है। आशा की मौत पर उसका पति और बच्चे रोने लगते हैं, तो वहीं अंजलि जो कि चुड़ैल बन चुकी थी वो अपने भूत भाई को राखी बांधती है और इस तरह रक्षाबंधन मनाने के बाद चुड़ैल और भूत की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।